सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी स्पोकन इंग्लिश हब। आज हम लोग का है चौथा दिन। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ सेंटेंसेस। कुछ को बनाया कैसे जाता है पहले उसको जानेंगे, उसके बाद हम लोग लगे हाथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे। चलो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है इसको पहले जानना है। आप में से कोई बोल पाएगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? सर रहा रही आएगा, टाइम बताएगा। जो सेंटेंस में आपका रहा रही यानी कि काम का मतलब चलता होता है, प्रोग्रेसिव रहता है और प्लस टाइम भी दिया रहता है। जैसे कि मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे रहा रही भी है, पढ़ रहा हूँ, प्लस क्या है, टाइम भी है 2 घंटा। तो ऐसे अगर मैं बोलता मैं पढ़ रहा हूँ तो ये तो हो जाता कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पे टाइम भी है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें पहले से पता है कि लास्ट में अगर हा रहा तो क्या हो जाए, प्रेजेंट, था रहा तो पास्ट और ग रहा तो फ्यूचर। हाँ, इसको बनाते कैसे हम लोग? सेम रूल्स है, जहां पे रहा रहेगा वहां पे क्या लगाएंगे? V4। ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट में होगा तो हैव बीन, हैज बीन, और पास्ट में हैड बीन, फ्यूचर में शैल हैव बीन, विल हैव बीन। वेरी गुड। अभी मैं बोलूं अगर आपको कि मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूं तो इसको कैसे बनाएंगे? आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे देखो मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लगाया फॉर 2 आवर्स। अगर मैं अभी बोलूँ कि मैं 6 बजे से पढ़ रहा हूँ, इसको कैसे बनाएंगे? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock। 6 o'clock। यहाँ पे देखो सीन्स लगाया, थोड़ी देर पहले आप फॉर लगाए, तो ये सीन्स और फॉर में फर्क क्या होता है? सर जब मतलब निश्चित टाइम का पता चले तब सीन्स लगाएंगे, और जब टाइम अनिश्चित हो तो फॉर लगाएंगे। तो जब निश्चित समय होता है तब हम लोग लगाते हैं सीन्स, जैसे कि 6 बजे ये निश्चित टाइम है। अगर 2 घंटा, ये कौन सा 2 घंटा ये पता नहीं है, ये होता है अनिश्चित समय, तो इसके लिए लगाते हैं हम लोग फॉर। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, हाँ, मैं 2 महीना से इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग फॉर 2 years। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। 2 months। महीना मंथ्स होता है। हाँ, मैं 2 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। रहने का इंग्लिश होता है स्टे। आई हैव बीन स्टे फॉर कितना साल बोले सर? 2 years। हाँ, तो आई हैव बीन स्टेइंग हियर, यहाँ पे इंग्लिश होता है हियर, तो आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 2 years। मैं यहाँ पे 2025 से रह रहा हूँ, ये क्या होगा? आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर सिंस 2025। ये 2025 से, ये टाइम निश्चित है, तो इसके लिए क्या लग जाएगा आपका? सिंस लग जाएगा। अब हम लोग कुछ पास्ट का करते हैं, जैसे कि मैं 2 घंटा से पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 years। 2 hours। हाँ, आवर होता है, ठीक है, एच से शुरू होता है लेकिन वो होता है आवर्स। हाँ, तो आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 साल से वीडियो बना रहा हूँ। बनाने का इंग्लिश होता है मेक। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज फॉर 2 months। 2 years। मैं 2 साल से बना रहा तो 2 years। चलो, अभी हम लोग फ्यूचर में जाएंगे, जैसे कि मैं 2025 तक पढ़ रहा हूँ, 2027 तक पढ़ रहा हूँगा। ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ये टाइम फिक्स है, निश्चित है। जब हम प्रेजेंट में और पास्ट में लगाते हैं निश्चित समय, तब लगाते हैं सिंस, लेकिन वही सिंस जब फ्यूचर में चले जाता है वो क्या हो जाता है आपका? फ्रॉम हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्रॉम। तो मैं 2027 तक पढ़ रहा हूँगा तो क्या होगा? आई विल हैव बीन स्टेइंग फ्रॉम 2027। वेरी गुड। तो मैं 2027 तक पढ़ रहा हूँगा तो आई विल हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम 2027। वेरी गुड। चलो, इसी तरह हम लोग और कुछ सेंटेंसेस बना लेता हूँ। चलो, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँगा। आई हैव बीन स्टडिंग, पढ़ रहा हूँगा। हाँ, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 years। फॉर 2 years। चलो, अभी हम लोग ये तो हो गया हम लोग का टेंस। पहले हम प्रेजेंट टेंस किया, सिंपल किए थे, उसके बाद इम्परफेक्ट किए, परफेक्ट किए, आज हम लोग कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई होप सबका ये कंप्लीट हो चुका है आप लोग का। और हम लोग कुछ इस टेंस के अलावा जो सेंटेंस होता है उसको सीखेंगे। मैं अगर बोलूँ आपको, मुझे पता है कि खाना कैसे बनाते हैं, या फिर मैं बोलता हूँ ना कि मुझे खाना बनाना आता है, तो ये सब सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? तो इसके लिए आपका एक फिक्स्ड फ्रेज होता है, इसको क्या बोलते हैं? आई नो हाउ टू। हाँ, आई नो हाउ टू के बाद जो वर्ब है उसको लगा दो। मुझे पता है कि खाना कैसे बनाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? आई नो हाउ टू कुक फूड। आई नो हाउ टू कुक फूड। मुझे पता है कि कैसे लिखता है। आई नो हाउ टू राइट। आई नो हाउ टू राइट। मुझे लिखना आता है तो ये आई नो हाउ टू राइट। मुझे खेलना आता है। आई नो हाउ टू प्ले। आई नो हाउ टू प्ले। अभी एक ये तो हो गया आपका आई नो हाउ टू, इससे बन जाता है आपका मुझे पता है। कोई भी काम आपको पता है तो इसके बारे में। अगर बोलेंगे आप
want to मतलब क्या होता है, चाहता हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ तो क्या होगा, I want यहाँ पे क्या हो जाएगा, I want to, ये फिक्स फ्रेज हो गया। उसके बाद आप लगा दीजिए भाव, तो I want to go मतलब मैं जाना चाहता हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ, I want to write. मैं सुनना चाहता हूँ, I want to listen. I want to listen। मैं जाना चाहता हूँ, I want to go. I want to go। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, I want to learn. want to learn English. I want to learn English. exactly। तो ये हो गया हम लोग का दो फ्रेज सीख लिया हम लोग, आई नो हाउ टू, एक हो गया आई वांट टू, और एक हम लोग का कुछ होता है कि चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसमें होता है एक शुड फ्रेज होता है, ठीक है, शुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसके साथ हम लोग बना के जोड़ सकते हैं। जैसे कि मुझे घर जाना चाहिए तो क्या, आई शुड, मुझे इंग्लिश सीखना चाहिए, I should learn English. आई शुड लर्न इंग्लिश, मुझे और वीडियो बनाना चाहिए, I should आई शुड मेक मोर वीडियो। वेरी गुड। तो ये हो गया हम लोग का शुड हो गया, वांट टू हो गया, आई नो हाउ टू हो गया। और भी होता है कि आपका एबिलिटी दिखाने के लिए, जिसमें हम बोलते सकते हैं, जैसे कि मैं पढ़ सकता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे कैन होता है, तो कैन के साथ लगा के हम बना सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ, I can write. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, I can speak English. आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं डांस कर सकता हूँ, I can dancing. आई कैन डांस। अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो मैं डांस नहीं कर सकता हूँ तो क्या बोलेंगे, I can मतलब क्या I cannot dance. आई कैन नॉट डांस। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमें से नॉट लगता है, ये सब भी ऑक्सिलरी वर्ब ही है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है मतलब ऑक्सिलरी वर्ब ही है, तो आई कैन नॉट डांस। वेरी गुड। तो इसी तरह आप लोगों को पूरा सेंटेंस का रिवीजन हो चुका है, हम लोग पूरा कंटिन्यूअस टेंस से क्या बोले, टेंस का पूरा चारों का चार कर लिए, 4 के 12 यानी कि 12 टेंस हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि इंग्लिश में ही बातें करेंगे और नई नई सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, आप लोगों को कुछ कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसी वीडियो में। learn का V3. लर्न का भीतर लर्नट होता है, LEARNT लर्नट, ठीक है। सर वो 2 साल का होगा इसका इंग्लिश। वो 2 साल का होगा। ये होता है हम लोग का उम्र सूचक सेंटेंस, ये जब हम लोग सीखेंगे इसमें पूरा अच्छे से सीखेंगे। जैसे कि मैं आपको पूछूं आपको कि हाउ ओल्ड आर यू, आपका उम्र कितना है, तो आपको पता नहीं कि हाउ ओल्ड वुड ही बी, हाउ ओल्ड इज ही, उसका एज क्या है आपको पता नहीं, आप बताएंगे कि वो 2 साल का होगा। तो ऐसे इसके बोलने के लिए हम लोग लगा सकते हैं ही वुड बी 2 years old, ही वुड बी 2 years old। तो ये एक पूरा चैप्टर है, ये एक हम लोग का एक लेसन से, ये लेसन को हम जब करेंगे उसका भी एक वीडियो बन जाएगा, उसमें हम लोग ये कवर कर लेंगे। जितना हम लोग आज सीखे मतलब टेंस में कोई डाउट नहीं है आप लोगों का, आई होप। तो नाउ यू गाइस आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई होप सो। सो इफ यू हैव anything to say you can say to the viewers, any message you want to share with the viewers. So it's been all hardly 15 days that these boys now able to speak English. So I think you also can speak English if you are very consistent and if you have the right guidance. So and if you follow this YouTube channel, so I think you will definitely be achieving your speaking English, or you will be speaking very fluently English. So if you really want to speak English, so keep following us and keep supporting us and keep watching our videos. So see you soon in the next video. Till then, keep learning and keep improving. Bye bye. Bye.